बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर गर्मियों में अगर खाने के साथ प्याज का चटपटा सलाद मिल जाए तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों को बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में मिलने वाले महंगे तरीन लच्छा प्याज बनाना सिखाएगी और इसमें ऐसे मसाले इस्तेमाल करूँगी कि ये इतना मज़े का और चटपटा बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे ये बहुत क्रंची और देखने में इतना मज़े का लगेगा कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल लच्छा प्याज को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेस्टोरेंट स्टाइल ऐसा लच्छा प्याज बनाने के लिए कि जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को दिल करे, तो इसके लिए यहाँ पर आपने दो किस्म के प्याज लेने हैं। एक वाइट प्याज लेना है और एक रेड प्याज लेना है, क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और आंखों को देखने में बहुत ही मज़े का लगेगा तो आपका जल्दी से खाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह के प्याज ले लेने हैं और फिर उनको अच्छी तरह से हमने छील लेना है। और छीलने के बाद जो छिलका होगा ना उसे आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये छिलका जो है ये भी बहुत कारआमद है। और इससे पहले मैंने अपने व्यूअर्स के कहने पर इस पर एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इसलिए आपने इन छिलकों को भी ज़ाया नहीं करना। और इसके बाद आपने ये देखें प्याज के अंदर एक सख्त सा पार्ट होता है, तो इसको भी आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो ये भी आपने सारे प्याज़ों के अंदर से निकाल लेना है और निकालने के बाद आपने प्याज़ों को दोबारा से बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैं वॉश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें मैंने प्याज़ों को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हमने इनको लच्छों की सूरत में काटना है। तो जब आप लच्छे बनाएंगे ना तो काफ़ी सारे प्याज जो हैं वो ज़ाया भी जाएंगे, लेकिन उनको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उनको चॉप करके किसी भी हांडी में आप यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह आपने ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उतार लेना है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। और इस तरह से आपने मोटे मोटे जो है वो लच्छे काटने हैं, ना बहुत मोटे काटने हैं ना ही बहुत बारीक काटने हैं। तो इस तरह के आपने लच्छे बना कर रखते जाना है। और यहाँ पर ये जो प्याज होते हैं ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए तो आप समझे कि दवाई से ज़्यादा प्याज जो है ना ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप हर खाने के साथ कच्चा प्याज खाएंगे ना तो आपका शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं होगा। इसलिए जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो तो इसको 3 टाइम अपनी खुराक में जो है वो शामिल कर लें, तो फिर देखें कि आपकी शुगर जो है वो स्पाइक भी नहीं करेगी और आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे। और यहाँ पर देखें कि इसी तरह से सारे प्याज़ों के लच्छे जो हैं वो बना लेने हैं। तो जब तक मैं प्याज़ों के लच्छे बनाती हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और फिर जिसका अच्छा कमेंट होता है और वीडियो के बारे में उसने बताया होता है तो मैं उस कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और फिर वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें ये मैंने सारे जो है वो लच्छे कर लिए हैं और अब आपने बड़े आराम से इनको जो है वो लच्छों में कन्वर्ट करना है। वो किस तरह से कि आपने इसकी भी एक ट्रिक है कि आपने देखना है कि किस साइड से ये लच्छे जो हैं वो खुलते हैं। जिधर से ये खुलते होंगे ना उधर से आपने एक हाथ से नीचे से थोड़ा सा बाहर की तरफ करना है, तो आराम से वो लच्छा जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे लच्छे बना लेने हैं और इस बात का ख्याल करना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि आजकल जो प्याज मिल रहा है ना ये बड़ा सॉफ्ट प्याज है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़ोर से इसको करेंगे तो ये लच्छे जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए आपने इस तरह से आराम आराम से सारे लच्छे जो हैं वो खोल लेने हैं। अब हमने इनको क्रंची कैसे बनाना है वो आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे प्याज़ों के लच्छे बना लिए हैं। अब इनको क्रंची बनाने के लिए हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर यक ठंडा पानी डालना है। बल्कि यहाँ पर देखें कि मैंने आइस क्यूब्स भी डाली हुई हैं ताकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए। जितना पानी ठंडा होगा उतने ही आपके प्याज जो हैं वो क्रंची बनेंगे। और इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर सिरका डाल देना है और पानी के साथ उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब हमने जो लच्छे बनाए हुए हैं ना वो लच्छे इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से इनको डिप करेंगे। और डिप करने के बाद अब आपने एक प्लेट दे देनी है और 15-20 मिनट के लिए इनको रख देना है ताकि अच्छी तरह से क्रंची हो जाए। अब हम इसके लिए एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक प्लेट लेनी है और इसके अंदर आपने 1/2 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालना है,
हाफ़ टी स्पून आपने रोस्ट किया हुआ ज़ीरा डालना है, क्योंकि ज़ीरा जो है एक तो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपने इसको रोस्ट करके डालना है। और इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद नमक डालना है, जो अब हम रोज़ाना हांडी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ ही 1/4 टीस्पून आपने काला नमक डालना है, जो कि हमारे सलाद को बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट देगा। और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आपने 1 टीस्पून लेवल चाट मसाला पाउडर डालना है। और इसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालनी है, 1 टीस्पून आपने सिरका डालना है, क्योंकि सिरका हम पहले भी डाल चुके हैं। और इसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। और फिर आपने 1 टीस्पून ऑयल डालना है, चाहे आप जैतून का तेल ले लें, चाहे सरसों का तेल ले लें। और फिर इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इस को साइड पर रख देना है। और अब हम अपने लच्छों को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 20 मिनट के बाद मैंने सारे लच्छों को एक छलनी में डाल दिया था, ताकि इनका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और इस तरह से पानी खुश्क करने के बाद फिर आपने एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके ऊपर आपने इन सारे लच्छों को फैला देना है, या कोई कपड़ा ले लें, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। तो फैलाने के बाद आपने टिश्यू पेपर से इनका सारा पानी जो है वो साफ़ करना है, ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से इनको लग जाए और पानी जो है इनके अंदर ना हो। तो इस तरह से हमने टिश्यू पेपर की मदद से सारा पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। और खुश्क करने के बाद अब हमने दोबारा से इन लच्छों को एक प्याले में डालना है। तो यहाँ पर डालने के बाद अब हमने जो मसाला बनाया हुआ है वो सारा मसाला हम इन लच्छों के ऊपर डाल देंगे। और डालने के बाद फिर हम कुछ सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जिसमें मैंने एक सुर्ख मिर्च जो है वो भी चॉप की हुई है। और इसके साथ ही आपने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है और अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। और यहाँ पर देखें कि आप यकीन करें कि इतना चटपटा बना हुआ है कि देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर प्याज की बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से देख लें। देखिए हमारा जो लच्छा प्याज है ये रेडी हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने मिक्स करते हुए इसको बहुत नरम हाथों से मिक्स करना है, ताकि ये टूटे ना। और अगर आप चाहें तो बर्तन को पकड़कर ही इस तरह से हिलाएं तो ये मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी है, ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से जाएं, लच्छा प्याज बनाएं। और ये आप दाल के साथ या पुलाव के साथ, जिसके साथ भी खाएंगे, बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।